वन्दे मे समाधि शिवराम भावनाय जीवन सफल बनाओ। अज्ञानी जी नीतिकार की भाषा में नीच पुरुष। कोई भी अच्छा काम प्रारंभ होने के पहले नेगेटिव थिंकिंग चालू करता है। हाउ विल इट बी पॉसिबल? अच्छों को नहीं बना, हमें कैसे बनेगा? कुछ बिगड़ गए तो, कुछ समस्या है तो, कुछ समस्या है तो, टाइम ठीक नहीं रहा तो, उदय ठीक नहीं रहा तो, द्रव्य क्षेत्र का भाव की परिस्थितियाँ बिगड़ जाए तो, ऐसा हुआ तो प्रारंभ्यते काम चालू ही नहीं करता। अज्ञानी नीच पुरुष इस भय से कि कोई संकट आ जाएगा वो चालू ही नहीं करता। प्रारंभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै। भर्तृहरि शतक। कुछ जीव थोड़ा सा हौसला बांध कर काम चालू तो कर लेते हैं, लेकिन काम चालू करने के बाद वे उस मार्ग पर टिक नहीं पाते हैं। बीच में ही उनकी नैया डगमगाने लगती है। चंद्रगुप्त ने देखे हुए 16 स्वप्नों में से एक स्वप्न था जिसका फल जब उन्होंने पूछा तो भद्रबाहु जी ने उसका फल बताते समय ये कहा था कि पंचम काल के जीव बड़ी उमंग से कोई भी व्रत ले तो लेंगे, लेकिन उसकी परिपालना वे ठीक से नहीं करेंगे। प्रारंभ्य विघ्न विहतिरमन्ति मध्या। मध्यम पुरुष काम तो चालू कर लेते हैं, लेकिन बीच में अज्ञानी जीव तो नाना संकट विचार करके काम ही चालू नहीं करता। समय नहीं है लेकिन मन में आता है कहना। आदि सागर महाराज हुए हैं, उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेके जंगल में गए, 2-4 घंटे के बाद फिर घर आ गए और कहा मुझे भोजन करने के लिए परोस दो। अरे भाई क्यों महाराज जी, क्या बात है? आज मैंने ग्रंथ में यह पढ़ा कि 700 करोड़ मुनि भ्रष्ट होकर नरक में जाने वाले हैं, ये रिस्क मुझे नहीं चाहिए। ये तो पहले सोच लेता। अब जब नौका तुमने पानी में डाल ही दी है तो धार क्या और मझधार क्या? जब पतवार मेरे हाथ में है तो दूर क्यों और दुश्वार क्या? अब हो जाने दो। 700 करोड़ तुम्हें दिख रहे हैं, तुम्हें वे अनंत नहीं दिख रहे हैं जो अपने काम में सफल हुए। बी पॉजिटिव। यदि एक जन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? असफल जीवों की, असफल पुरुषों की कथाएं मुझे मत सुनाओ। शट अप इफ यू कांट चीयर मी, जस्ट होल्ड। विघ्ने पुनः पुनरपि
गति हन्यमाना। और विघ्न बार बार यदि आने लग जाए, बार बार, प्रारब्धमुत्तम जनान परित्यजन्ति। महापुरुष आने वाले सहस्त्र संकटों से डरकर पीछे नहीं हटते। वे समझते हैं कि कठिनाई ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा मेहनत की जरूरत है, काम असाध्य है, ऐसा नहीं। प्रतिकूलताएं ज्यादा है मतलब, स्लोप ज्यादा है मतलब गाड़ी पहले गियर पर लेनी पड़ेगी, सीधी बात है। जिस गियर पर दम हो उस गियर पर लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि रिवर्स गियर से निकल। नीच पुरुष कोई भी काम प्रारंभ ही नहीं करते इस आशंका से कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मध्यम पुरुष चालू तो करते हैं शायद किसी के कहने से, बट दे कांट सस्टेन, बीच में दे क्विट। इसलिए कहा जाता है विनर्स नेवर क्विट। धैर्य धैर्य। अभी भी यही बात चल रही थी हमारी। आश्चर्य यह नहीं है कि 8 वर्ष एक अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक वे मुनि निर्वाण की केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे नहीं कर सके। प्रश्न समझ में आ रहा है? 8 वर्ष एक अंतर मुहूर्त के बाद मुनि दीक्षा हो सकती है। कोई भावलिंगी मुनि बन गया 8 वर्ष एक अंतर मुहूर्त बाद, आयु थी उसकी 1 कोटि पूर्व। तुम यह प्रश्न पूछ रहे हो हमसे 1 कोटि पूर्व तक, मतलब 8 वर्ष एक अंतर मुहूर्त को गौन करो। इतना टाइम में कि मुनि केवल ज्ञान कैसे नहीं किया, केवल ज्ञान कैसे नहीं किया। और हम उसी बात को इस प्रकार देख रहे हैं, फिर डिगे नहीं मुनि अवस्था से। पॉजिटिव आप समझ रहे हैं? आप ये कह रहे हैं काम तो नहीं बना, हम तो कह रहे हैं काम टूटा तो नहीं है, उम्मीद जारी है, मेहनत जारी है, अभी पदस्खलन नहीं हुआ है उनका, अभी उन्होंने बाजी हारी नहीं। 1 कोटि पूर्व तक का काल 6वां 7वां 6वां 7वां 6वां 7वां 6वां 7वां 6वां 7वां, 1-2 दिन नहीं, 1000 वर्ष नहीं। समझ रहे हैं ना? 1 लाख वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं 1 करोड़ वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, 1 कोटि पूर्व। 84 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 84 lakhs, 84 लाख स्क्वायर। हिसाब करते रहो, 70,000 56,000 70,56,000 करोड़। जान लो गणितों से। विचारणीय बात है, वो डिगा नहीं है। हिम्मत बरकरार। 6ठे में आने के बाद फिर 7वें में जाने का, फिर 7वें में जाने का, और आखिर तक मुनियावस्था को छेदते नहीं है। अंतिम अंतर मुहूर्त में यदि ज्ञान नहीं हुआ तब तो फिर मरण तो होगा ही, फिर विग्रह गति में जो होगा सो होगा, फिर देवगति में ले जाया जाएगा, ये बात दूसरी है। 33 सागर तक बराबर सम्यक तो बरकरार रहता है, क्या ये कम आश्चर्य नहीं है? आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं, ऊपर नहीं बढ़ना, कुछ नहीं, अरे कुछ तो आगे बढ़े, कुछ तो आगे बढ़े, वो तो ठीक है, लेकिन नीचे नहीं गिरना, ये अपने आप में एक अस्थिपरक सोच है। मध्यम पुरुष काम चालू तो करते हैं लेकिन बिगड़ जाता है, और जो उत्तम पुरुष होते हैं वो सहस्त्र संकट आने के बाद भी वे तो इस भावना से उतरे ही है मैदान में कि ये तो संकटों का ही खेल है। तुमने ऐसे क्यों सोचा था, ऐसा नहीं हो सकता। गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। बुरे से बुरा होगा जानकर ही तुम्हें अंदर जाना चाहिए। समझ रहे ना? कल भी मैंने थोड़ा कहा था, मुनि दीक्षा कहो अथवा संलेखना की दीक्षा कहो, बात तो एक सरीकी ही है। मामला दोनों को वैसे ही निष्प्रभ होना पड़ता है। मुनि होने के पहले तो सम्मान कर ही चलो, तुम क्या क्या हो सकता है, कल से ही अकाल चालू हो सकता है, तुम तो मान कर ही चलना चाहिए। डोंट टेक द थिंग्स
इंटीग्रेटेड। कोई भी चीज तुम मुझे लगा था ऐसा विचार भ्रम से कुछ भी नहीं करना चाहिए। पहले 12 मासाएं भी हुआ करते थे, अभी वैसे हमारे पाठों में से निकल गए हैं। पहले पीछे 12 मासा हुआ करते थे, सीता का, राजुल का, वज्रदंत का। किसी ने पढ़ा है कभी? स्पिरिट। उस 12 मासों में वो समझाया जाता था अनेक अनेक ऋतुओं में, देखो कैसा संकट आएगा, देखो ऐसा होता है, देखो गर्मी जब लगती है तो ऐसी आग लगती है, जंगल के जंगल खाक होते हैं, बांस के पेड़ के टकरा कर खाक राख होता है। ऐसे में तुम अपना अस्तित्व कैसे टिकाओगे? पहले टिकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नाना प्रकार से उसको आने वाले संकटों से अवगत कराया जाता है। हतोत्साहित नहीं। किसी भी संकट को देखकर डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन सावधानी बढ़ाने की बात रहती है। केवल बताओ मुझे क्या क्या प्रतिकूलताएं आ सकते, बताओ। नहीं मत बताओ, घबरा जाएगा। घबराने की बात नहीं है। कैंसर हुआ है उसको बताओ, अरे मर जाएगा, अरे मर जाएगा तो ऐसा क्या काम का है? तो बिना कभी तो धोखे में कब तक रखा जाएगा? अज्ञान एक बहुत बड़ा मरण है स्वयं में अपने में। प्रकरण नहीं है मेरा, लेकिन बता देता हूँ। बहुत छोटी थी मुक्ति, घर में भिंडी आती थी तो वो भिंडी खा लेती थी। हमें पता चला आज से 16-17 साल पहले कि भिंडी अभक्ष्य है। भिंडी कल से घर में नहीं आएगी। ठीक है, मुक्ति को बुलाओ। नहीं, लेकिन बच्चों को तो बताने की क्या ज़रूरत है? जब माँ बाप लाएंगे ही नहीं घर पर, तो बच्चे तो वैसे ही नहीं खाएंगे, तो उनको क्यों बताना? क्योंकि उनको ज्ञान कराना चाहिए। कदाचित खाने में आए तो कहीं और कहीं किसी परिस्थिति में ज्ञान कराओ। यह अभक्ष्य है इसलिए लाना बंद किया है घर में। ठीक है। संलेखना स्थिति में जितना जो कुछ मान सकते हम नेगेटिव, वो सब मान कर चले। समनभद्र स्वामी तो स्वयं 122वें श्लोक में कहते ही है, संलेखना ली ही तब जाती है उपसर्ग के काल में, दुर्भिक्ष के काल में। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकारे। समनभद्र की दम देखो आगे। दम कोई बताएगा एक शब्द को कहकर? निष्प्रतिकारे। समनभद्र स्वामी ये कहना चाहते हैं कि आए हुए उपसर्ग के काल में तिर्यंचकृत उपसर्ग हो सकता है, देवकृत उपसर्ग हो सकता है, प्रकृति प्रदत्त तो कुछ होता है, कुछ बातें होती है। आए हुए उपसर्ग के काल में कैसा भी दुर्भिक्ष आ गया हो, जरसी बुढ़ापा आ गया हो। खैर बुढ़ापा तो ऐसा अचानक तो आता नहीं है, लेकिन उपसर्ग और दुर्भिक्ष तो अचानक भी आ जाते हैं। उपसर्ग, दुर्भिक्ष, रुझायाम, रोग तो कभी भी आ सकता है। इन तीनों की तो कोई उम्र ही नहीं है। रोग तो कभी भी हो सकता है। इन स्थितियों के आने पर संलेखना ली जाती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण शब्द डाला समनभद्राचार्य ने। कौन सा? निष्प्रतिकारे। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द। उस उपसर्ग का, आए हुए उपसर्ग का अथवा उत्पन्न हुए रोग का, प्रकट हुए दुर्भिक्षता का प्रतिकार करने का पूरा प्रयास करें। क्या कहा?
रोग हुआ है तुम्हें, तुम करो प्रयास उसके अभाव का, हर संभव प्रयास करो। भूमिका योग्य मुनिराज भी हर संभव प्रयास करे, भूमिका योग्य। श्रावक हर संभव उपाय करे, भूमिका योग्य। हर संभव उपाय मतलब मुनिराज ऐसे थोड़ी किसी को कहने ही लग जाएंगे मुझे ये रोग हुआ है, नहीं। आहा, मुनिराज को औषधि दान देना बड़ा दुर्लभ है। आहार के लिए चिन्ह है मुनिराज के पास, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। औषधि के लिए कोई चिन्ह नहीं है। और बीमारियां कितनी करोड़ों है, अब देख लेना अष्टपौड़ में, बहुपौड़ में पूरा वर्णन है। एक अंगुल मात्र में 96 रोग कहे हैं, वो करोड़ों की गिनती आप देखते रहना। इतने रोगों की संभावना, अब मुझे कौन सा रोग हुआ है डेफिनेटली, ये मैं कैसे उनको, कोई सिंबॉलिक लैंग्वेज नहीं है, केवल भूख लगी है इतनी ही भाषा है उनके पास। औषधि के लिए कोई, आहार दान मिलना सरल है, आहार दान भी सरल मतलब कंपैरेटिवली सरल है। औषधि दान मिलना कितना कठिन है आप कल्पना कर सकते हो। वो रोग मुझे हुआ हो, वही रोग दातार के घर में किसी को हुआ हो, उसको भी दवा का विकल्प हुआ हो, और फिर उसने उसके लिए बनाकर, विकल्प ही नहीं, उसके लिए बनाकर फिर वहां पर स्थित हो और वो उनको पूछे समझकर। और ये तो आए दिन का काम है, खतरों का ही काम है पूरा। वो तो सब जानकर ही किया इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं कि मुनिराज ये सब कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने इन खतरों का चयन किया है। उन खतरों के मुताबिक ये खतरे उनको कुछ नहीं से दिख रहे हैं, समझ रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम 22 परीक्षा कैसे सहन करेंगे। ये कहता हुआ घर गृहस्थी में 22,000 परीक्षा सहन कर लेता है, नौटंकी कर रहा है, हम वो कैसे सहन कर लेंगे। उसे घिनौनी हालत यहाँ हो जाती है उसकी, और 10 दफे कहकर भी दिखाता है, लेकिन क्या करे, दम ही नहीं है उसके पास। दम होती तो कोई बात होती, यहाँ पर कहकर ही रह जाएगा, और क्या करेगा। नहीं तो जिन दर्शन को लजाएगा, किसी को चैलेंज दिया होगा, वो चैलेंज देकर कोई मुनि दीक्षा तो होती नहीं है, हुई होगी ब्रह्मगुलाल की, लेकिन 6 महीने की अवधि इसलिए मांगी थी सोच समझ कर। ब्रह्मगुलाल ने भी हर भेष में बना सकता हूँ, हर स्वांग कर सकता हूँ, लेकिन मुनि के स्वांग के लिए 6 महीने अवधि मांगी। अरे कपड़े उतारने के लिए, कपड़े उतारने की बात नहीं है, मुझे 6 महीने पीरियड चाहिए। षण्मास में कम दम है, दम है। मुनि दीक्षा लेने के लिए तो दम चाहिए। इसलिए मैं भी कहता हूँ बहुत बार, लोक में भी लोग चुनौती देने के लिए कहते हैं दम है तो घर से बाहर निकल कर दिखा। हम भी यही कह रहे हैं, दम है तो वास्तव में घर से बाहर निकल कर दिखाना। और वैसी बात नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो घर से बाहर निकलने की। अध्यात्म में घर से बाहर रहना अपराध है, समझ रहे हैं। और चरणान योग में घर में रहना अपराध है। पडिवज्जतु सामन्नम यदि दुख परिमोक्षम। यदि सच्चा सुख चाहिए तो यहाँ कहाँ लगा है ये। श्रीमद जी के भाषा में इस काली कोजल के, काली काजल के कोठड़ी में, मराठी में कहावत है कुछ, हाँ बराबर, आप आगे की बात बोल गए, मेरा ध्यान उस तरफ आकर्षित हुआ है मराठी के एक कहावत की तरफ। कोई एक चीज होती है, उसको जितना भी घोटो घोटो वो कालापन कालापन ही निकलता है, ऐसी एक कहावत चलती है। घर गृहस्थी चीज ऐसी है, दो की खोपड़ियां कभी नहीं जमने वाली है, नेवर नेवर। और जहां द्वंद्व है वहां द्वंद्व है,
जहां दो है खड़े वहां क्लेश तो होगा ही, जरूर होगा। ये भी तो इतने, ये दो नहीं है, ये 500-600 भी होकर भी एक है, ये सब सब एक है। निस्संग है जो वायु सा, निर्लेप है जो आकाश सा। महत्वपूर्ण शब्द कौन सा आया है? निष्प्रतिकार। यदि उस रोग का प्रतिकार कर सकते हैं तो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। जैसे बात बन जाए संलिखना ऐसा नहीं होता। ट्राई योर लेवल बेस्ट, पूर्ण आप उपाय करिए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? इसमें आत्महत्या की आशंका का निर्मूलन होता है, क्योंकि प्रतिकार करने का पूरा प्रयास करता है। और फिर जब तुम्हारा डॉक्टर ही कह रहा है दिस इज इनक्योरेबल, नहीं हो सकता, घर पर लेके जाओ, तो तुमने भी हाथ टेक ही दिए ना। और जैसे सुबह की भी बात आई थी, तुम्हारे पहले हमको पता चलेगा ना। सुबह के प्रवचन में मैंने कहा था, रोग डॉक्टर को पहले पता चलेगा कि हमको पता चलेगा? मशीनें बाद में टेस्ट करेगी, मशीन में तुरंत नहीं आती कोई भी बात, आप समझ लीजिए इस बात को। तुरंत डिटेक्ट भी नहीं करेगा, ब्लड में उतरना पड़ेगा उसको ज़्यादा, और निकल चुका होगा तो भी वो डिटेक्ट करता रहेगा। मशीन तो मशीन ही है ना। मैं कुछ कह रहा था, आत्महत्या की संभावना के विकल्प खत्म। जो संभावना व्यक्त कर रहे हैं इसमें कि आत्महत्या ये पूरा प्रतिकार करने की कोशिश की गई थी। और फिर मैं ये कह रहा था, देखो मैं साइंस बता रहा हूँ, साइंस। डॉक्टर भी कहीं ना कहीं हाथ टेकता है ना, डॉक्टर भी कहीं ना कहीं बोल देता है ना अब कुछ नहीं हो सकता। जब तुम बोल सकते हो, आखिर तक तो तुम उपचार नहीं करते बैठते उसका। जब तुम कहीं ना कहीं हार जाते हो तो मरीज स्वयं कभी हार नहीं सकता क्या? हारना मतलब उस बीमारी को टैकल करने की बात चल रही है अभी, और नाना उपाय कर करके थक गए हो, उसको कहीं ना कहीं लगता है अभी संलेखना लेना चाहिए, अभी ये इनक्योरेबल है, इसका ठीक होना संभव नहीं है। थोड़ा और लॉजिक बताता हूँ मैं। संलेखना लेना क्यों ज़रूरी है? इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक इलाज और उपाय चलता रहेगा वहाँ पर बुद्धि भेदी जाती है, आशा बनी रहती है आखिर तक। और जब हमने तय कर लिया अब नहीं हो सकता, अब नहीं करना, वहाँ से आशा खत्म होती है। अभी कोई कुछ बोले तो आजमाइश करने के विकल्प खत्म होते हैं। जब तक उपाय चल रहे हैं वहां पर आशा बनी रहती है, कभी ना कभी ठीक होगा। और हर असफल प्रयास एक नया दुख दे जाता है। तुम्हें क्या लग रहा है रोज रोज आजमाने में क्या जा रहा है, क्या जा रहा है? अरे तुम्हें क्या, पैसा जाना ही जाना थोड़ी है। रोजाना आने वाले असफल प्रयास से हिम्मत हौसला टूटने लगता है। तो वहां से टूटने के बजाय हम ही वीरता से क्यों नहीं छोड़ दें उसको, यही जानकर कि नहीं अब इस मार्ग का नहीं आलम्बन करना है, खत्म। जब अनंत सारा ने यह जान ही लिया कि अभी रास्ता कोई दिख नहीं रहा है, उसने सीमा कर ली, बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसका फायदा ये हुआ उसको कि जो आज अनगिनत मालाएं गिनती हो, अभी कोई आ जाए, अभी कोई आ जाए, अभी कोई आ जाए, अभी कोई आ जाए, कितना अर्थ ध्यान होता, कोई आ जाए, कोई आ जाए, बचाओ बचाओ। त्याग दिया हमने, अभी हमको कुछ नहीं करना। अभी कोई मारने वाले को भी हम यही कहेंगे, मैंने प्रतिज्ञा ले ली, विकल्प शांत, जीने के विकल्प शांत, इसी को कहते निर्विकल्प। मरने में भी निर्विकल्पता है। आप समझ रहे, मरना मतलब इस कदर का, मरना मतलब मरने की तैयारी में भी निर्विकल्पता है। और मुझे जीना ही है का भी एक विकल्प है।
लेकिन वो किसी हद तक भी यदि प्राण को बचाया जा सकता है तो दैट इज ऑल्सो फेयर। बट जब संभव ही नहीं है तो आखिर कब तक कोई पॉइंट तो होना चाहिए ना उसका। एंडलेस ऐसा थोड़ी दौड़ते रहेंगे तो फिर वही आसक्ति के दायरे में चला जाएगा। मैं कभी कभी ये कहता रहा हूँ, आत्महत्या दो प्रकार की होती है। एक तो मरने की, जो तो सब जानते हैं, मरने का भाव, अभी आयु शेष है फिर भी मरने का भाव और प्रयास भी, आत्महत्या। दूसरी आत्महत्या समझ लीजिए, आयु है अपनी तय और मुझे और जी, समझ रहे हैं बात को। जैसे प्रीपोन करना एक आत्मघात है, अध्यात्म की मैं बात कर रहा हूँ, अध्यात्म आत्मघात है। नियत आयु को भूलकर उससे पहले मरने की कल्पना, भावना, यह सोचकर कि संकटों से मुक्ति हो जाएगी, हालांकि होती तो नहीं है। गालिब बच के जाओगे कहा, या आसमान भी उसी का है, धरती भी उसी की है। तुम जाओगे बचकर कहा, इस भाव में से दूसरे भाव में जाओगे तब भी क्या है, कर्म के हाथ बहुत पहुंचे हुए हैं। ऐसे थोड़ी आदमी किसी से आपका वैर हो गया तो खड़ेरी छोड़ सकता है, चलो अभी पैसा देना तो बहुत का, अभी निश्चिंत हो गया। यदि वो आदमी वहाँ तक पीछा करे तो आप स्टेट छोड़ सकते हैं। बहुत दाव लगे, यदि नीरव मोदी जैसा कोई हो, देश छोड़ के जा सकता है, और क्या कर सकता है। अभी ऊपर चंद्रमा पर जा सकता है, ऊपर खटपट और जितनी संभव उतनी कर सकता है, लेकिन कहीं भी जाए कर्मों से तो छुटकारा कुछ नहीं है। यह समझ में आने पर ऐसा भाव तो नहीं होगा उसको। ठीक, एक आत्महत्या का पहला रूप मैंने ये बताया कि समय के पहले जाने का भाव, लेकिन दूसरा भाव मैंने ये कहा, समय से आयु से और जीव ऐसी भावना, मुझे नहीं मरना है कि भावना। समझ रहे हैं आप? एक तो मरना है कि भावना, और एक तो नहीं मरना है कि भावना। इसलिए अतिचारों में दोनों को लिया है, जीवन जीने की भी इच्छा होना और मरने की भी इच्छा होना। क्योंकि इच्छा होना स्वयं में ही एक अपराध है। जो जैसा होगा वैसा चलने दो। डोंट मेक द थिंग्स हैपन, लेट देम हैपन ऑन देमसेल्व्स। कार्य को करने की चेष्टा मत करो, होते हुए कार्य को देखो, जानो क्या क्या हो। सीधी बात इतनी सी। क्या बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया इसमें, निष्प्रतिकार। निष्प्रतिकार का तात्पर्य, जब इसका प्रतिकार करना मुश्किल हो जाए, बीमारी संकट अवसर, तब ही संलेखना अंगीकार की जाती है। इसलिए ये संलेखना आत्महत्या के दायरे में नहीं आती। तनु विमोचन संलेखना मार्या। संलेखना की परिभाषा पढ़कर दिखाई, बेसिक समझो। और उससे पहले और थोड़ा एक विकल्प है, आज उसको थोड़ा ले लेता हूँ पहले, फिर देख लेंगे। चाणक्य सूत्र यदि किसी ने पढ़े होंगे, संलेखना कई प्रकरण बोल रहा हूं मैं। चाणक्य के सूत्र किसी ने पढ़े होंगे तो पहला सूत्र है सुखस्य मूलम धर्मः। पहला सूत्र क्या? दूसरा सूत्र धर्मस्य मूलम अर्थः। अर्थ पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। चरणान योग में पैसा होगा तो धर्म करोगे, चलेगा चलेगा, कुछ भी बोलो चलेगा, स्यादवाद है, चलेगा, इजी। प्रथम जीव की जीविका, दूजा जग में कला 72, तामे 2 सरदार। पहली जीव की आजीविका और दूजा उसका उद्धार। तो लोग समझते हैं उसका उद्धार मतलब आजीविका का और उद्धार करना। अरे उसका मतलब जीव की बात चल रही है, जीव का प्रकरण चल रहा है। मतलब पैसा कमाने के अलावा कुछ खोपड़ी में आ ही नहीं रहा है।
एक तो कमाना और फिर ज़्यादा ही कमाना, दूजा उसका उद्धार मतलब उस जीव के उद्धार की बात है। ठीक है, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थव्यवस्था ठीक हो तो धर्म कर पाते हैं। औपचारिक कथन है, ठीक है, ओके। देखो किसी भी कथन में हटक रहना चाहिए आपको, मजा खत्म हो जाएगा फिर। जहाँ पर जितना वेटेज जिसको है उसको काइंडली एक्सेप्ट करना चाहिए। इस स्याद्वाद के महासिद्धांत से यदि आप चूक जाएंगे तो आप थोड़े पाप से बचने जाएंगे और ज़्यादा पाप कर बैठेंगे, ऐसा ही होगा। ठीक है, छोड़ा, मैं क्या क्या बताऊंगा आपको। सूत्र आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? देखो आगे दूसरा सूत्र बोला, धर्मस्य मूलम अर्थः। सूत्र 3, अर्थस्य मूलम राज्यम। चाणक्य है ये आदमी, कोई साधारण थोड़ी है। कहाँ से कहाँ लेके जाएगा, फॉलो करो शांति से। अर्थ का मूल क्या है? राज्य, विकसित राज्य आदि आदि। राज्यस्य मूलम, फिर यूटर्न, इंद्रिय जयम। राज्य यदि टिका है तो इंद्रिय जयता के बल पर टिका है, समझ रहे हैं? अभी ज्यादा अवसर नहीं है समझाने को, समझते जाइए। इंद्रिय जयस्य मूलम विनयम। समाप्त हो रहा है आगे का सूत्र। विनयस्य मूलम, अब आएगा मजा, वृद्धोपसेवा। वृद्धोपसेवा विज्ञानत, वृद्धों की सेवा करना। पूरा निचोड़ लाकर उन्होंने कहाँ पर खड़ा किया? जो वृद्धों की सेवा करता है उसके सभी मनोरथ हासिल होते हैं। धर्म भी, अर्थ भी, काम भी, मोक्ष, सब। अभी काम की बात फिलहाल थोड़ी होल्ड पर रखो। ये जो वृद्ध दिखते हैं वो साधारण नहीं है। 1-2 दिन मेरे दिमाग में वही चल रहा है। इनके एक एक सल पर, एक एक झुर्रियों में हजारों अनुभवों की गठरिया है। आपको दिख रहा है आदमी ऐसा आदमी है, आप उनके पास बैठो तो समझ में आएगा। मूर्ख दिखते हैं। क्या करें। भगवती आराधना का बहुत सुंदर प्रकरण है, बहुत सुंदर। जिनको अपना वैराग्य और ब्रह्मचर्य बढ़ाना हो वे क्या करें? भगवान प्रश्न पूछो। जिनको अपना वैराग्य और अपना ब्रह्मचर्य बढ़ाना है, भगवान वे क्या करे? तो उत्तर आया, वृद्धों के साथ समय व्यतीत करे। उससे क्या होता है? देखते जाओ क्या होता है। उसका आशय यह भी है, एक वृद्धों के साथ बैठकर हमें भी हमारा भविष्य झलकने लगता है, तो हम अपना जाता हुआ बिगड़ता हुआ वर्तमान संभाल सकते हैं। मैं तो अक्सर ये भी कहता आ रहा हूँ कि लोग जो आते हैं और बूढ़े बीमारों को, अथवा मरे को देखकर रोते हैं, वे इसलिए नहीं रोते कि वो गया है। अरे आगे अपनी भी कोई खैर नहीं, अपना भी टिकट कटने वाला है, आज न कल। वो भयभीत होकर रोता है। गौर से विचार करना। और ऐसे प्रसंग उसके सामने चाहिए। जगत काय स्वभाव वा सवेग वैराग्यार्थम। याद नहीं आपको गौतम बुद्ध कितनी शान शौकत में रहता था, कितने एकड़ का उनका महल, जहां पर कोई आ जा नहीं सकता था। अंदर शक्ति से मनाई थी, जानते होंगे आप। ज्योतिषी ने कहा था इसको बाहर के दर्शन नहीं कराना, ये तो पास से पलट जाएगा पूरा। वैराग्य का कोई दर्शन इसको होना नहीं चाहिए, ये वैरागी नेचर का है।
इसको बाहर नहीं छोड़ना। 20-21 साल तक इसको बाहर नहीं छोड़ा गया। फिर बाहर जो निकला, फिर घर में आने का काम नहीं बना, क्योंकि अवस्था देखी जन्म जरा आदि आदि। एक घटना मुझे कहनी उनकी, आम देखा, आम 5 दिन के बाद उसी आम को देखा, अरे ये वही आम है जो 5 दिन पहले देखा था, यकीन नहीं आ रहा है। आज देखी मैंने जरा, क्या ऐसी ही होगी मेरी यशोधरा? उनको अनुमान हो गया इस चीज का। सबका अपना लाइफ है, एक पर्टिकुलर टाइम जाने के बाद बुढ़ापा अटल है। जिसको मैं इतना सुंदर समझता हूँ, ऐसी मेरी पत्नी यशोधरा का भी हाल कभी ऐसा ही होगा क्या? क्या ऐसी ही होगी मेरी यशोधरा? बुढ़ापा उनके सामने है नहीं अभी। भगवती आराधना कर तो कहते वृद्धों के साथ समय व्यतीत करो, आपके ब्रह्मचर्य वैराग्य सभी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएंगे। उनको देखकर आपको राग उमड़ेगा ही नहीं। जगत का स्वभाव हुआ, कितना दगेबाज है ये शरीर, आपको पता चलेगा। कैसा हट्टा कट्टा था ये आदमी और क्या हो गया। तो तुम अपने वर्तमान को टटल सकोगे, धोखे में नहीं रहोगे। अपनी 10-20 साल पहले की फोटो होगी किसी की घर की तो देख लेना चाहिए देख लेना चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ? तो कुछ लगेगा आपको। समझदार आदमी को अश्रुपात हुए बिना रहेगा नहीं। उसको ख्याल में आएगा कितना टाइम व्यतीत हो रहा है, और अभी यदि सुध नहीं लेते हैं समय पर, कहाँ ले जाकर छोड़ेगा। संलेखना की भावना किसी को पुष्ट करनी है यदि, तो क्षपक समाधिस्थ जीव, जो भी तत्वज्ञानी वयोवृद्ध जीव है, उनके बीच में आपको समय लगाना चाहिए। उनके फायदे की बात नहीं है, उनको अच्छा लगे, वो बात उनकी नहीं चल रही है। ये जैन दर्शन है, यहाँ पर सब अपने लिए ही का बात है। भगवान के लिए भी आए तो उनके लिए थोड़ी आ रहे हैं हम। कोई कुछ भी काम हम किसी के लिए नहीं करते हैं। दान भी हमने दिया, वो हमने अपने लिए दिया है। स्वस्याति सर्वोदानम अनुग्रहार्थम, स्वस्याति सर्व अनुग्रहार्थम दान। स्वयं के लिए, स्वयं पर उपकार करने के लिए। साथ में दूसरे का होता हो वो बात दूसरी है, लेकिन उसके बहाने उसने हमें एक अवसर दिया परिग्रह से थोड़ा रिलीज होने का। ठीक है। साइंस, रायमल जी ने, गुमानी राम ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए। सबके समाधि पाठ आपको पढ़ लेना चाहिए कभी दाव डाला। किसी एक आदमी ने किसी साहूकार से गरज पड़ने पर 1 लाख रुपए का कर्जा लिया। कर्जा लेना पाप है? नहीं, आवश्यकता अनुसार होता है। कर्जा लेना एक हिम्मत का काम होता है मजबूरी ही है, लेकिन कुछ भी हो है तो मजबूरी। हिम्मत से ले, डर के ले, कुछ भी ले, है तो मजबूरी ही कर्जा लेना। किसी ने 1 लाख रुपए का कर्जा लिया साहूकार से, और डील हो गई 1 साल के बाद हम इसको ब्याज सहित लौटाएंगे। बहुत अच्छा उदाहरण है, रायमल जी का उदाहरण है। 1 साल व्यतीत होने को हो रहा है। जो बेईमान आदमी है वो 1 साल न आए ऐसे बहुत यत्न भी कर लेता है। उसका बस चले तो जैसे अभी बात आई थी, वो गाँव वाँव भी छोड़ सकता है। सेठ आने के पहले और कुछ बात कर सकता, और कुछ बात हो सकती है, फिर गिड़गिड़ा सकता है, कुछ बात हो सकती है, नुकसान घाटा आदि जो भी कुछ हो। ईमानदार आदमी वो होता है जो 1 साल के बीच में 1 लाख का 1.5 लाख कर चुका होता है। और जब वो नियत तिथि आने पर, जब उसको 1.25 लाख लौटाना है, उसने उस
मूलधन से अपना भी 25,000 बना लिया है, अभी बना लिया है ना। समझदार वो है जिसने मूलधन से का फायदा उठाकर अपना भी धन अभी कमा लिया है, तो उसे बड़ा हर्ष होता है। अरे सेठ जी, आपको आने की क्या जरूरत थी, अरे हम ही आ जाते आपके पास, ये आपका पूरा पैसा, नहीं थोड़ा कंसेशन, नहीं नहीं रहने दो, आप पूरा ले लो, मेरा भी अच्छा हुआ इसमें से, मैंने मेहनत की है। वो साहूकार से बचता नहीं है, वो उपकार भाव मानता है, क्योंकि उसकी नीयत अच्छी है। जिसकी नीयत बिगड़ी है उसको साहूकार मतलब दुश्मन लगने लग जाता है। उसको लगता है किसी बहाने यदि खेल खत्म हो जाए, यदि उसका मतलब उसके 1,00,000 रुपए के लिए किसी को भी मरने की भावना बाहर है, उसका 1,00,000 बचे इसलिए वो किसी को भी मारने को तैयार है। लेकिन इस कौवे के कोसने से कुछ नहीं होने वाला है। यदि इसके ही सब होता तो इतनी चलती तो फिर कर्जे का अकेले उठाता। उसने तुम्हारा घर आबाद किया है, ये तुम क्यों नहीं समझते? मजबूरी में तुमको हमको तुमको सबको कर्जदार है हम। मजबूरी में हमें कर्जा लेना पड़ा, नाम कर्म ने हमें कर्जा दिया। लो निहाल हो जाओ, मनुष्य शरीर दिया जा रहा है, यह तन पाए महादब कीजिए या मिसाए। सुन, we will be back within 50 years। 50 साल में हम लौट कर आए हैं, तब तक आपका काम कर सकते हो। 50 साल कोई साधारण उम्र थोड़ी है, 50 साल में आ जाएंगे। तैयार रखना हमारी अमानत, अनंत परमाणुओं से बना ये ढेर, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि प्रसिद्ध गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। और उद्गल द्रव्यों का पिंड, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ज्ञानादि प्रसिद्ध गुणों से रहित, ऐसा पुद्गल पर द्रव्य है। अपने अपने लक्षण को धारण किए हुए दोनों द्रव्य भिन्न ही रहते हैं। याद आ रहा है ना सब? ये समय सार की तीसरी गाथा में चलिए। इस विश्व में छो द्रव्य क्षेत्रावगा हमें तिष्ठते होते हुए भी कोई द्रव्य अपनी व्यक्तिता को नहीं छोड़ता। हर एक द्रव्य अपने अनंत धर्मों का ही चुम्बन करता है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का स्पर्श नहीं करता। पंडित जी के पास आओ, पंडित जी कहते हैं और एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप करने की भावना ही मिथ्यात्व है। दोनों द्रव्य अपने अपने भिन्न लक्षण को के द्वारा अपनी भिन्नता बनाए ही रहते हैं। उदाहरण दिया है सफ़ेद सोने का, याद आ रहा है? सफ़ेद सोने का उदाहरण दिया है। उस सफ़ेद सोने में भी चांदी अलग है, सोना अलग है। दोनों अपने अपने लक्षण को, भिन्न लक्षण को धारण किए हुए भिन्न ही रहते हैं। सफ़ेद सोना भले उसको कह दो तो कह दो, सोना कोई सफ़ेद नहीं होता। नामकरण ने कहा था निहाल हो जाओ, बहुत तरसे हो, बहुत तड़पे हो, तुम्हारी रात कैसे गुजरी है मुख्य मच्छर में हमसे बेहतर कौन जानता है। अति संक्लेश भाव तुम्हारे जानते हैं घोर शो प्रसाद में पड़े हो। तहा परसत स्पर्श से लेकर हम जानते हैं कितने पटके गए, क्या हो गए। ठीक है, एक मौका ले लो, 50 साल आएंगे तभी ये मत कहना कि अभी हम सो रहे हैं। हम कभी भी आते हैं, निद्रावस्था में भी उठा के लेके जाएंगे हमारे माल को। तुम्हारा माल तो तुम्हारा है ही, तुम्हारे माल को हाथ नहीं लगाएंगे, रहम हम कर रहे तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा माल लेकर हम क्या करेंगे, कुछ समझ रहे? नाम कर्म की सामग्री है ये मानव शरीर, और मानव शरीर का प्रयोग अभी देखो,
50 साल तक किसी ने उस शरीर का उपयोग प्रयोग, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, पैसा कमाना है, शादी भी करनी है और कमाना है और कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया, कुछ 50 साल खड़ा आ गए बोले। अब वो एक दिन पहले तुम्हें बताएगा मैं कल आ रहा हूँ एक दिन पहले बताते, 50 साल पहले तो बता दिया था यार 50 साल पहले बताया तब जागृत नहीं हुए, अभी कैसे जागृत होते? मैं एक अलार्म बेल चाहिए तो फिर हमारी हालत तुम ठीक उस देव जैसे करते जो देव विमान लाकर खड़ा है और बूंद की, शहद की एक एक बूंद के लिए कहता साहब 1 मिनट रुको, हाँ हम तुम्हारे बाप के नौकर है रोकने को, हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें कोई उसका महिमा नहीं है, तुम कह रहे थोड़ा रुक जाओ। अरे हमको और जनों को भी सब तुम्हारे जैसे थोड़ी है, और किसी को लिफ्ट देते थे हम, नीचे देख, नीचे देख, मौत है तुम्हारी खड़ी, ऊपर देख, नहीं सब फिलहाल तो मुझे बूंदी दिखाई दे रही है, क्या करें? ठीक है हम आते हैं फिर से, यदि तो रहेगा तो देख लेंगे, फिर आना जरूर, तुम टिके रहना जरूर तुम्हें तुम्हारा भरोसा नहीं तो हमसे भरोसा मांग रहे हैं कुछ लोग होते हैं ऐसे, साहब इस जूते की क्या गारंटी है, तेरी क्या गारंटी है अरे तू ये जूता साल भर पहनेगा, ये तुम्हारी गारंटी है क्या? नहीं सर जूते की तो चाहिए, जूते की तो चाहिए, गारंटी मांगने आए। नाम करने जो अमानत दी है तुमको, नर पर्याय एक अमानत है, अमानत। पचराहा है, पचराहा, एक पचराहा भी है, जानते हैं ना? कन्यादाना के पास एक पचराहा, पचराहा, ठीक है ठीक है, जो भी कुछ होगा। मानव पर्याय भी एक पचराहा है, चौराहा जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं, ये 5 रास्ते निकलते हैं। अब चाहे जो ऑप्ट कर सकते हैं, मनुष्य से मनुष्य बन सकता, मनुष्य से नारकी, मनुष्य से दिरेंच, मनुष्य से देव, मनुष्य से निर्वाण, सब कुछ हो सकता है, पूरा चॉइस है। नरकाया को सो दुर्लभ प्राणी। डिक्शनरी में किसी ने यदि खोल कर देखा होगा कभी, मनुष्य के पर्यायवाची नाम में एक नाम है देवानुप्रिय। हिंदू साधारण डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ, क्या लोग कहते देवानुप्रिय क्या है? अरे तो हमारे पास आएगा तभी तो पता चलेगा। जो देवों को भी प्रिय हो उसे कहते देवानुप्रिय। मानव पर्याय इस संपूर्ण भूतल का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का श्रृंगार है, और देव तरसते इस पर्याय के लिए। आपने देखा होगा लड़ाई वड़ाई होती है, संयम की ताकत, संयम की, और कितनी मेजोरिटी आपने पूरी पार्लियामेंट में आपने ही तो जैनी सब भरे, अपनी तो बॉडी है पूरी, नहीं समझे? अरे 5 परमिष्ठी में 4 परमिष्ठी अपनी बिरादरी के है, अपना ही काम है सब वहाँ पर। तुम पूछ रहे मेरे को होल्ड है कि ना? अरे पूरा हमारे ही होल्ड है वहाँ पर, 4 आदमी हमारे बैठे, एक आदमी तो उसका तो काम ही नहीं है किसी गति का। लेकिन 4 परमेष्ठी मनुष्य पर्याय के है, ये दुहाई दे देकर तुम कब तक बचोगे? तुम बचोगे कब तक? इस धोखे में मत रहना कि हम वीर भगवान की संतान हैं, गोपाल दत्त जी। फिर आगे यह वह अदालत है जहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी होता है। यह वह अदालत है जहाँ पर बड़े बड़े धनाढ्यों को भी सेंट्रल जेल सुनाई जाती है, 7वीं पृथ्वी की। बड़े बड़े देवों का जल स्थावर बना दिया जाता है। सावधान हो जाओ, जेल हो जाओ, गोपाल दत्त जी का लेख, ठीक है।
नामकरण ने साहूकार, नामकरण ने अमानत दी आपको। आपका काम क्या था? 50 साल एक बहुत बड़ी स्पैन है। उस 50 साल में आप इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करके अब उसको योग मार्ग में लगा दे, इतना कृष्ण कर दे, देह रहे ऐसी भावना भी खत्म होती आपको। और उस दिन यदि मौत खड़ी होती सामने, नाम कर्माता मुझे मेरा सामान चाहिए, तो कितने खुश होते आप? साहब आपका सामान ले लीजिए, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, बड़े उपकार आपके, आपने संपत्ति दी, उसमें हमने भी अपना लाइफ बनाया है। अब ये वही बोल सकते हैं जिसने कोई सदुपयोग किया, जिसने भोगों में जीवन लगाया हो, उसको तो मौत आ भी गई, 50 साल हो भी गए, अरे कुछ हो सकते हैं देखो। और कितने जनों के चक्कर काटेगा, कितने मंत्र तंत्र, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या है वो एक छंद है ना वो, अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, पर प्रत्येक पल जर्जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडा रही, किंतु विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, सांध दिन कर लालिमा सम भोग है, उस पर पड़ी मनहूस छाया। एक एक पल ऐसा है, काल कुदाल लिए सिर ठाड़ो, निरंतर वो खड़ा है, क्या समझे मन फूला। जिसने काम नहीं किया है 50 साल में, उसको तो बड़ी बेचैनी होगी। अच्छा, उसकी उम्र बढ़ के वो क्या करेगा ये तो बताओ। उसकी उम्र बढ़े भी तो क्यों बढ़े, क्यों बढ़े? करना होता तो अभी तक करता, और ऐसे अच्छी गाली ढूंढ रहा हो थोड़ी, ऐसे मक्खर लोग कोई कम नहीं है, सब अभी फिर वही रोने वाले हैं, ये रोना, और फिर मजा खत्म हो जाएगी। जो स्थिति बांधी है तुमने, खत्म, चेकआउट टाइम। आप जानते हैं, बांधी हुई आयु घट तो सकती है, बढ़ नहीं सकती है। अपकर्ष की तो व्यवस्था है, उत्कर्ष नहीं होता आयु में। काल पाकर आयु का अपकर्षण हो सकता है, जानते हैं आप। अमुक अमुक जनों का नहीं होता तो नहीं होता। दूसरा अध्याय 53वां सूत्र, देवों का नहीं होता, नारकों का अकाल मरण नहीं होता, उत्तम भोग भूमि वालों का नहीं होता, असंख्य वर्षायुष्य नपुमार्त्यायुष्य, चरमोत्तम देह उनका नहीं होता। समझ रहे हैं ना बात को? घट तो सकता है, अपवर्त तो होता है, इंक्रीमेंट का कोई अवसर नहीं है। क्यों, क्या, कैसे करना नहीं, पढ़ लीजिए, जान लीजिए। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, उम्र बढ़ाने का तो कोई रास्ता नहीं है। काल पाकर अपकर्षण होता है, अकाल मरण आता है, जानते हैं ना आप लोग। कोई दिक्कत आपको नहीं। तो दिए हुए टाइम में नामकरण में शरीर तो जाएगा, जाने वाला है, क्योंकि यह आया हुआ है, आपने उधार मांगा है। और इतनी बेईमानी करोगे कि अभी तुम उसमें एकत्व करोगे जैसे कोई पागल। पेज नंबर 50 याद है ना? जैसे कोई पागल, किसी ने वस्त्र पहना है, अब वो वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से उसको खोजता है, फाड़ता है, आदि महाखेद खिन्न होता है, क्योंकि तब तक बाय दिन उसने इतना मोह स्थापित किया है, वो मानता है ये मेरे ही है। अरे तुम्हारे पास बहुत दिन वस्तु रही, मतलब तुम्हारी थोड़ी हो गई वो। टाइम फैक्टर की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा होता तो कैशियर तो कितना माल लेके बैठता है, क्या उसका हो जाएगा क्या? वो तो 100 साल भी वहां पर नहीं टरकेगा तो क्या पैसा उसका हो जाएगा क्या? तुम्हारे घर पैसा आएगा। न्याय नीति कानून भी यही तो कहता है, जिसका माल है उसको वही मिलना चाहिए। तुम्हारा 2 रुपये कहीं चला जाए यहाँ से वहाँ तो कितना बेचैन होते हो। जिसका माल है उसको ही मिलना चाहिए, यही न्याय नियम है। समझ रहे हैं? नामकर्म की पुद्गल, नाम कर्म द्वारा प्रदत्त पुद्गल सामग्री है, ये जाने के लिए ही आई है।
अच्छा 50 साल मैंने कहा, ये भी मैंने एक रफ फिगर बोल दिया है, भरोसा तो किसी का नहीं होता। जिनसे जैसे उम्र की अपनी पूछ उठा वो बालक, जिनसे कितने 6 साल में ही पूछ उठा। पूछा माँ ये क्या, व्हाट इज दिस हैपनिंग। माँ सुबह इसी घर में इतना जश्न हो रहा था, अभी इतना क्लेश क्यों है। तो माँ ने उसको बोला, उसको कौन सी भाषा में बताया होगा क्या, तुम्हारा भाई जो पैदा हुआ था वो अभी मर गया है। मर गया मतलब क्या, और बच्चों को इसका ज्ञान कराओ सत्यता का, उनको अंधेरे में मत रखो। अशुभ वचन नहीं बोलते ऐसा मत बोलो, ये सब वस्तु का स्वरूप है। अशुभ उनको लगता है जिनको मोह हो जाता है, जिन्होंने अपना काम किया है वो उसको महोत्सव कहते हैं, मृत्यु महोत्सव कहते हैं। नगाड़े बजा बजा कर उस साहूकार का स्वागत करते हैं, आपकी कृपा से कहते हैं हुआ। वे कोई मुंह थोड़ी छिपाते हैं अपना, अभी तो सामने आने की घड़ी है और उनको वोट ऑफ थैंक्स भी देना है हमको। मानो पर ये मिली सो मिली, अभी तो ये भी नहीं चाहिए। ये बारी है कहने क्या। जिनसेन आचार्य देव ने माँ को पूछा, माँ ने उसे बताया, मरना तो हर किसी को पड़ता है, घबरा कर फिर तुम्हारा उपाय यहाँ पर आए हुए वीरसेन आचार्य बताएंगे। अष्टालिक में आए थे, दीक्षित हो गए आगर्भ जिग दिगंबर जिनसेन आचार्य। सामर्थ्य हिम्मत अचानक नहीं होती, 1 मिनट में, 1 मिनट में ढह तो जाती है सालों से कमाई हुई। आप समझ रहे हैं बात को। पल पल का संस्कार इसमें काम में आता है। लोग कहते भरत जी अचानक अंतर मुहूर्त में चले गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। कुछ इस वैरायटी का यदि होगा तो हम इंटरेस्टेड है, उस मूर्ख को पता ही नहीं है। भरत जी 2 बहु पहले 16,000 वर्ष दिगंबर मुनि रहे हैं। ये सडन कुछ नहीं होता, अचानक कुछ नहीं होता। तैयारी उन्होंने पहले से चालू की है, ये तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें एकदम अंतिम फिल्म दिखाई गई तो कह रहे मुझे ऐसा ही चाहिए। अरे उसके पीछे पापड़ बेले हैं उन्होंने। तुम कहोगे तुम सब तैयार हो, हम मलाई चाटने आएंगे। अरे हम पागल है क्या? हम पागल है क्या? ऐसा नहीं होता है। All the heights reached by the great people weren't attained by a sudden light, but they, while their friends slept, were toiling upwards in the night. 2-4 दिन पहले मैं ये कह रहा था, हमारे दोस्त खेल कूद करते थे तब हम रात दिन आंखें गड़कर पढ़ते रहते थे। वैसी ट्रॉफियाँ वैसे ही हमारे हाथ में ये सब नहीं दिख रहा है खजाना, सब मेहनत है हमारी। तुम्हें तो क्या दिख रहा है ये कुछ। तो जो भरत जी ने अंतर्मुहूर्त में कुछ किया होगा, मधुराजा ने बैठे बैठे किया, हाथी पर बैठे बैठे किया, हम भी सोफे पर बैठे बैठे टीवी देखते देखते हमारा भी कुछ हो जाएगा। क्या बात करता है। अभ्यास है अभ्यास। अकलंग स्वामी ने, आज तो आप मुझे रोकोगे नहीं। आज तो आप रोकेंगे नहीं और कल मैं रोकूंगा नहीं। कैसे वस्तु का स्वरूप है। और मुझे जाना है इसलिए आप मुझे रोकेंगे नहीं, ये भी वस्तु का स्वरूप है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कुछ? ठीक है। अकलंग स्वामी ने एक अच्छा उदाहरण दिया। तेरे घड़े पर पानी छिड़का। सुबह एक घड़ा लाया था हमने मार्केट से, उसी को ले लो। अब बार बार कहा घड़े पर पानी छिड़का हमने। मेरा उदाहरण दूसरा था, ये दूसरा है। मेरा तो अपनी फैक्ट्री का था वो उदाहरण। घड़े पर पानी छिड़का, क्या हुआ? बोले पानी गायब। फिर छिड़को,
क्या हुआ? गायब, फिर छिड़को, गायब, फिर छिड़को, गायब। बोले छिड़कते जाओ, छिड़कते जाओ। एक स्तर ऐसा आएगा छिड़कने पर गायब होगा ही नहीं। फिर ये काम कर गया। अखिलेश स्वामी कहते नहीं, ये काम नहीं किया है, पहले वाला काम करना चालू कर चुका था, संस्कार चालू हो गए हैं। संस्कार बता रहे। रस्सी जो तुम्हें लग रहा है हमने 10वें घाव में तोड़ी, वो 10वें में नहीं टूटी है, 10 में टूटी है। इतनी अकल होती फिर 10वां पहले लगा देता तुम, ऐसा तो नहीं लगाया तुमने। 10 में टूटी है, पहले में तुम्हें कुछ भी हुआ नहीं दिख रहा था, वहां हो चुका था काम, उसको पहला होना जरूरी था। मुफ्त में 7 फेरे थोड़ी लेते हैं, फिर 7वां ही लेकर खाली हो जाए। समझ रहे? संस्कार तो प्रत्येक पल में आपका काम चल रहा है। एक एक ईंट नींव की रखी जाती है। आप ये सोच रहे हो बुढ़ापे में देख लेंगे, उसकी भी ईंट रखी जा रही है दुर्गति की, और अचानक आप एकदम तैयार हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जैसा आप सोच रहे हो। बहुत भारी जाएगा, एकदम करवट बदलने में बहुत भारी जाएगा। बोलो। मिथ्या को तोड़ने के लिए क्रम यही रहेगा जो आपने कहा कि कुछ है जो अनादि के चला आ रहा है, आपके क्रम यही रहेगा। मिथ्यात्व को तोड़ने का क्रम तो आगम का अभ्यास, युक्ति का लंबन, उसी में वह विचार विमर्श। उदाहरण दिया ना, रस्सी का क्रम है, 10वें नंबर में टूटा कि पहले में, शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी उसके लिए। आगम का सेवन जब से चालू किया, संस्कार चालू हो गया, मिथ्या तो गलने लग गया है। समझे? शुरुआत तो करण लब्धि तो नहीं कर सकता डायरेक्ट कोई, पृष्ठभूमि चाहिए उसको, फाउंडेशन चाहिए, वो होता आ रहा है, उसका अपना अपना काम चल रहा है। लेकिन सच्चे लक्ष्य से हुआ होना चाहिए। नहीं तो फिर सदा सुखदास जी ये कहेंगे, करोड़ों वर्ष जिनको हो गए हैं अध्यात्म का अध्ययन करते करते, और फिर भी उनको आत्मानुभव नहीं हो रहा है, इन सब का कारण चानन योग का ग्रंथ है। इसलिए उन्होंने बोला न्याय नीति आदि आदि आदि। लेकिन चानन योग का ग्रंथ नहीं होगा तो सीधा इतना ही कहेंगे टोडरमल जी, क्योंकि प्रयोजन पर दृष्टि नहीं थी। तो चानन योग का था, उन्होंने न्याय नीति बोल दिया, जैसे वो तो बदल सकते हैं आप। प्रयोजन पर दृष्टि केंद्रित चाहिए, काम हो जाता है। और देखो, दौलत राम जी एक जगह काम करते थे, जहाँ काम करते थे वहाँ पर 10 घंटा काम करने के साथ साथ 70-80 श्लोक कंठस्थ कर लेते थे सामने रखकर, धगज। टोडरमल जी भी नौकरी करते थे, सभी नौकरी करते थे। एक हम ही ऐसे हैं जिनका सब ठीक ठाक चल रहा है। जमीन भी है, घाटे में थोड़ा 10-20 दिन मतलब फ्री भी होना चाहे तो। टोडरमल जी महीनों महीने अपने बीवी बच्चों की शक्ल नहीं देख पाते थे, साल में एक आध कभी मुलाकात होती होगी। समझे? पढ़ लेना चाहिए थोड़ा, साल में कभी एक आध बार शक्ल देखते होंगे बीवी बच्चों की। सिंघाड़ा में नौकरी करते थे, जयपुर में परिवार रहता था उनका, 150 किलोमीटर दूर। हमें कहने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सब बातें कहीं लिखी नहीं है ये जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये प्रामाणिक है सब, टाइम लगेगा सब कहने में। बुज्जन जी है, भागचंद जी है, इनका जीवन बड़ा नाजुक था। समस्या मतलब प्रतिकूलताओं का कोई पार नहीं था, इसके बीच में उन लोगों ने काम कर दिया। असाता की सहेली, साता की सहेली अकेली उदासीनता। कितनी भी प्रतिकूलता है तो मन को स्वयं ही स्वयं का गुरु है,
उसको निरंतर समझने की कोशिशें बरकरार चाहिए, विचलित होने की जरूरत नहीं होती है। आयो है अचानक भयानक सादा कर्मता को दूर करिवे को बलि को न अहरे। कुछ समझ रहे हैं? फिर से आयो है अचानक भयानक असाता कर्मता को दूर करिवे को बलि को न अहरे। जे जे मन भाए ते ते पाप तूने किए आप, ते उदय आए निज उदय काल लहरे। अरे मेरे वीर काहे होत है अधीर, या मैं काहू को नसीर तू अकेलो आप सहरे। कोई आने वाले नहीं वाला है तुम्हारे पास बचने बचाने। भय दिल गिर कछु पीर नवीन सी जाए। थोड़ा खेत खिन्न करने से थोड़ा कुछ कोई रहम कर देगा, कम होगा उदय, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ। भय दिल गिर कछु पीर नवीन सी जाए, यही तो सयाने तू तमास गिर लहरे। इसलिए सियाने सब देखकर ज्ञात दृष्टा हो, पाप का उदय देखकर रोना बंद कर, होगा भारी पाप बंद ही, होवे भव्य अपाय नहीं। अपाय मतलब क्या मालूम? होवे भव्य अपाय नहीं, अपाय मतलब क्या? होमवर्क दे दो क्या? तो फिर पता चलेगा आपको। कैसे ढूंढोगे अपाय का मतलब? बोलो, छंद बोलो। व्याकुल होना दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही, होवे भव्य अपाय नहीं। अपाय मतलब क्या? अपाय के दो अर्थ है। अपाय का एक अर्थ उपाय है, अपाय का एक अर्थ नाश है, परस्पर विरुद्ध अर्थ है। जैसा अर्थ किया वैसा प्रकरण समझना चाहिए। अपाय विषय धर्म ध्यान पढ़ लेना चाहिए, तब तो बात बनेगी कुछ, समझे? अपाय विषय धर्म ध्यान, विषय मतलब चिंतन, उसे ध्यान मतलब भी चिंतन ही है। अपाय विषय धर्म ध्यान मतलब मोक्ष मार्ग का उपाय विचारना और मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र के नाश विचारना। ऐसे दो अलग तक बात बनती है। भय दिल गिर कछु पीर नवीन सी जाए, या हिते सयान तू तमास गिर रहे रे।